अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट हम आपकी सेवा में एक बार पुनः प्रसारित कर रहे हैं। श्रोता नमस्कार। 77वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश की तरह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी पारंपरिक हर्षोल्लास व जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। जम्मू संभाग का मुख्य आयोजन मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में मुनक्किद हुआ, जहां जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के सलाहकार श्री आर भटनागर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया व परेड की सलामी ली। परेड का निरीक्षण करने के उपरांत अपने संबोधन में ऑनरेबल एडवाइजर श्री आर भटनागर ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो, तेरे ही नाम गाऊं। आज हम भारत की पवित्र धरती पर देश की आज़ादी की इस वर्षगांठ मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व और हर्ष का दिन है। इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय नागरिकों, स्वतंत्रता दिवस उन लोगों के योगदान को स्वीकार करने का भी दिन है जिन्होंने हमारे राष्ट्र की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं, आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान और अथक प्रयासों को याद करें, जिन्होंने एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमारा महान देश प्रगति और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति इतनी मजबूत कभी नहीं थी। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वैश्विक मुद्दों को संबोधित करते हैं। भाइयों और बहनों, स्वतंत्र भारत के समृद्ध काल में जम्मू कश्मीर पिछले कुछ वर्षों में अद्वितीय विकास देखते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। एक नया भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के सशक्त संकल्प के साथ उभर रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक G20 की तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से हो रहे बदलाव का एक मुख्य उदाहरण है। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर को अपनी अमूल्य कल्चर, हेरिटेज और टूरिज्म की गर्मजोशी से प्रदर्शन करने का अवसर मिला और एक नए उभरते जम्मू कश्मीर की छवि को दुनिया भर में रोशन किया। मित्रों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण का संकल्प है, जो जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में विकास की गति में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। यहाँ विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमुख ढांचागत परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो आने वाले वर्षों में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल देंगी। अप्रैल 2020 से मार्च 23 तक PMGSY, नाबार्ड, CIRF और अन्य विभिन्न योजनाओं के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा 7,826 परियोजनाएं पूरी की गई, जिसमें लगभग 18,716 करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा 17,247 किलोमीटर सड़क को ब्लैक टॉप किया गया। इसी प्रकार लगभग 29,370 करोड़ रुपए की लागत से 15 PMDP सड़क योजनाओं पर काम चल रहा है, जो इसी वर्ष पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर 90% से ज्यादा काम पूरा हो गया है। पीड़ा कुनफुर, केला मोड़, मरोग, खूनी नाला और पंथियाल सुरंग का काम पूरा हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत 2,141 बस्तियों में से 2,097 को जोड़ा जा चुका है और शेष 44 में से 36 को मार्च 24 तक जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास, महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि से उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं में सुधार हुआ है। मेगा
पनबिजली योजनाएं पकलडूल 1000 मेगावाट, कीरू 624 मेगावाट, रवे 850 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट के साथ हमारी उत्पादन क्षमता अगले 2025-26 तक दुगनी हो जाएगी। प्रिय मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के देश के ग्रामीण परिवारों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर में अभी तक लगभग 1235 लाख ग्रामीण परिवार, जो कि लगभग 67% है, उनका कवरेज हासिल कर लिया है और बाकी बचे परिवारों को भी कनेक्शन इसी वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाएगा। प्यारे नागरिकों, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 29 पॉलिटेक्निक और 53 ITI कॉलेजों में व्यापक सुधार किया जा रहा है, जिससे यहाँ के युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने स्वयं का रोजगार चला सकें और नौकरियों का भी लाभ ले सकें। दोस्तों, माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी द्वारा जम्मू कश्मीर कृषि क्षेत्र के संचालन के तरीकों को बदलने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। 29 परियोजनाओं के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ की लागत से कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि और विकास होगा। PM किसान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जन धन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न किसान केंद्रित पहलों के विस्तार से किसानों को लाभ मिल रहा है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में किसानों को कौशल प्रदान करने के लिए दक्ष किसान के नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें अगले कुछ वर्षों में 2.5 से 3 लाख किसानों को कुशल बनाया जाएगा। प्रिय नागरिकों, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए DDC और BDC संस्थाओं को सशक्त बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के साथ साथ फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरी को हस्तांतरित कर दिया गया है। मैं अपना वक्तव्य माननीय मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियों से समाप्त करता हूँ। भारत माता का मंदिर यहाँ, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सब सम्मान यहाँ। जय हिंद, जय भारत। संबोधन के उपरांत मार्च पास्ट का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें सेना, सशस्त्र सुरक्षा बलों के दस्तों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस व मुख्तलिफ स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। कूच कालों में तेज चाल से इस्लामी मंच के सामने से गुजरेगा। परेड कूच कॉलम में तेज चाल में 303 में दाहिने चलेगा की कमान दी परेड कमांडर ने। विक्रम सिंह जम्वाल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। भव्य परेड को कमान कर रहे हैं विक्रम सिंह जम्वाल, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। परेड टू IC सुरेंद्र सिंह, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और अब जो दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है वह है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस जम्मू का दस्ता डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहिल महाजन के नेतृत्व में। अनुशासन, शौर्य, प्रतिबद्धता और निष्ठा की जीवंत मिसाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस जम्मू। NCC गर्ल्स का ये स्क्वाड बहुत ही सदे हुए कदमों से चलते हुए मां तुझे सलाम की स्वर लहरियों से मौलाना आजाद स्टेडियम को गुंजायमान करता मंच की ओर बढ़ रहा है सीमा सुरक्षा बल ब्रास बैंड। नेतृत्व कर रहे हैं ASI शंभू शरण सिंह। इस बैंड ने ऑल इंडिया पुलिस बैंड प्रतियोगिताओं में 6 बार गोल्ड और 2 बार सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। मां तुझे सलाम। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में यौम आजादी का मुख्य समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जहां जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कौमी परचम फहराया व परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने फरमाया, मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का यह पवित्र दिन हम सभी भारतवासियों के लिए स्मरण, समर्पण और संकल्प का दिन है। मैं इस मिट्टी के महान पूर्वजों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। उन्होंने स्वयं को न्यौछावर करके
राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, माटी के प्रति प्रेम की चिंगारी पैदा की। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान सपूतों के चरणों में सत सत वंदन। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सेना के बहादुर जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मातृभूमि की रक्षा में उनका अद्भुत पराक्रम, असीम शौर्य एवं बलिदान आज राष्ट्रीय संकल्प बनकर इस पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। जब भी पदक तालिकाओं की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू कश्मीर के हमारे बहादुर पुलिस के जवानों की एक लंबी श्रृंखला उसमें उनका नाम दर्ज होता है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने उनकी स्मृति में बलिदान स्तंभ की घोषणा की थी। श्रीनगर शहर के हृदय में बन रहे इस तीर्थ स्थल में वतन के दीवानों की ऊर्जा शामिल है, जो नई पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। आज जम्मू कश्मीर के कण कण में वीर शहीदों का नाम गूंज रहा है। आसमान में लहराता तिरंगा, पवित्र मिट्टी में लहलहाती समृद्धि के पीछे हमारे उन सिपाहियों, उन वीरों का त्याग और उनके परिवार की तपस्या भी शामिल है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वीरों के परिजनों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूँ। वीर शहीदों के परिवारों की देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता। समर्पित भाव से यह प्रयास किया जा रहा है और आगे भी मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके परिजनों की देखभाल करेगा, ताकि आप सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। आज के इस पावन अवसर पर मैं सरहदों की हिफाजत कर रहे बहादुर जवानों से कहना चाहता हूँ, पूरे देश का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। भारतवर्ष वसुधैव कुटुम्बकम और पारस्परिक सद्भाव में यकीन रखता है और हम अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव संकल्पित थे। भाइयों और बहनों, 3 वर्ष पहले आज ही के दिन यहाँ अवाम के सामने खड़े होकर मैंने एक नए जम्मू कश्मीर बनाने के अपने सपने का जिक्र किया। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें आधुनिकता भी हो, आध्यात्मिकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें संकल्प भी हो और अग्निकल्प भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें विविधता भी हो, एकता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें प्रगति भी हो और अंतर्गति भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें ईमान भी हो, इंसानियत भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें समता भी हो और ममता भी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें बराबरी की नीलाम्बरी हो, अवाम खुशहाल हो, हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आजादी हो। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहाँ कारखानों की आवाज, किसानों की हुंकार, खेल के मैदानों पर नौजवानों का शोर और शाम को घाटियों से उठते हुए संगीत की लहरें हों। एक ऐसा जम्मू कश्मीर जिसमें हर सुबह नौजवानों, किसानों और बहनों के लिए नई उम्मीदों के फूल खिलते हैं। जम्मू कश्मीर में चारों तरफ नई सड़कें बन रही, टनल निर्मित हो रहे, रेलवे लाइन बिछाई जा रही, नए पावर प्रोजेक्ट बन रहे, नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स का निर्माण हो रहा, नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे, शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं, 10 मार्च सिनेमा हॉल आज लोगों के लिए उपलब्ध है। सड़कों पर पत्थर नहीं, सरगम की गूंज सुनाई पड़ रही। 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों की मेहनत जम्मू कश्मीर की नई तकदीर तराश रही। अवाम एक मन, एक प्राण होकर जम्मू कश्मीर को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, जय हिंद। इसी सिलसिले में पेश है किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल खान का ये मरासला। पूरे मुल्क और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर के साथ साथ जिला किश्तवाड़ में 77वां यौम आजादी हुब्बुल वतनी और कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। मरकजी तकरीब जिला हेडक्वार्टर के तारीखी मैदान चौगान में मुनक्किद हुई, जिसमें जिला तरक्याती काउंसिल की नायब चेयरमैन साइमा परवीन लोन मेहमान खुसूसी थी, जिन्होंने मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट पर CRPF, CISF, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, IRP, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, NCC कैडेट्स और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के दस्तों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर खिताब करते हुए DDC नायब चेयरमैन ने मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि इनकी कुर्बानियों की वजह से ही हम अमन और सुकून की फिजा में सांस ले रहे हैं। तरक्याती स्कीमों की तफसील बयान करते हुए उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ जिला खुशहाली की राह पर गामजन है
और यहाँ आने वाले प्रोजेक्टों से खिते में मजीद तरक्की को फरोग मिलेगा और बेरोजगारी के मसले से काफी हद तक निपटा जा सकेगा। ताहम उन्होंने फिरका वाराना हम आहंगी और बाहमी भाईचारे की पुरानी रवायत को बरकरार रखने के लिए किश्तवाड़ के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अमन और इज्तिमाई कोशिशें कामयाबी और खुशी की कलीद हैं। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की जानिब से रंगारंग थकावती प्रोग्राम भी पेश किए गए। दरी असना जिला किश्तवाड़ के मड़वा, पाडर, छात्रू, सब डिविजनल व तहसील हेडक्वार्टर्स में भी 77वां यौम आजादी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, जहां मुतलका एसडीएम्स और तहसीलदार ने तिरंगा लहराया। एजुकेशन के फील्ड में हमारे डीसी साहब ने लामिसाल काम किए हैं। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन तलाश करके जैसे बेमिसाल स्कीमें शुरू की गई, जिसके तहत जिले के 1304 बच्चों ने साल 2023-24 में अलग अलग स्कूलों में दाखिला लिया। आकाशवाणी जम्मू के लिए जिला सदर मुकाम किश्तवाड़ से मैं जावेद अहमद। कठुआ से तफसील के साथ पंकजवा फलक शर्मा। स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीडीसी चेयरमैन कर्नल महान सिंह ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, देश की आजादी के 77 में पावन पर्व पर मैं सभी जिला वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त भारत के गौरव और सौभाग्य का पर्व है। जिस तरह अमृत अनंत जीवन का प्रतीक है, उसी तरह हम कामना करते हैं कि भारत की आजादी भी अमृत की तरह अमर हो जाए और हमारा ये अमृत महोत्सव अनंत उत्सव बन जाए। देश के अमृत काल को समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव हमें इस बात की याद दिलाता है कि इतनी कुर्बानियां देकर जो आजादी हमें पाई है, उन मूल्यों की रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है। इसके साथ साथ देश को और बेहतर बनाने के लिए हम सभी को एकता के पथ पर मिलकर चलने की जरूरत है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और वीर जवान, जिन्हें अपने प्राणों का बलिदान देकर हमारे आजाद देश के सपने को साकार किया, उन्हें आज हम नमन करते हैं और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव में से संपूर्ण भारतवासियों का हृदय आज गदगद है। भारत के सुनहरे भविष्य के लिए हमें आपसी मतभेद को भूलकर देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना होगा। उन्नति की इस राह में हमारा जिला कठुआ भी पीछे नहीं है। यह संपूर्ण देश में बसोली चित्रकला, पश्मीना कारीगरी, सुकराला माता, जसरोटा माता की नवाज सतली, पांडव काल के प्राचीन बलकेश्वर महादेव मंदिर, नगरी का एरवा मंदिर व जोड़े माता जी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर की संस्कृतियों का संगम है। कठुआ जिला शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद और जन कल्याण की कई योजनाओं का साक्षी बन रहा है और आने वाले दिनों में ऐसे कई परियोजनाएं लोगों के जीवन में अहम बदलाव लाने वाली हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व की 2 बड़ी परियोजनाएं छापरकंडी परियोजना और भारतमाला का प्रोजेक्ट शामिल हैं। डोडा से फयाज पामपोरी। जिला भर में कुल 111 मुकामात पर यौम आजादी की तकरीबात मुनक्कद हुई, जिनमें भारी तादाद में अवाम ने हिस्सा लिया। तकरीब का आगाज सुबह सवेरे शहनाई वादन से हुआ। ठीक 9 बजे कौमी परचम लहराया गया। कौमी परचम लहराने की रस्म चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल धनतर सिंह कोतवाल के हाथों अदा हुई। श्री कोतवाल, जो कि इस तकरीब के मेहमान खुसूसी भी थे, तकरीब में मौजूद अवाम, ऑफिसरान और स्कूली बच्चों को एक खिताब किया। आज के शुभ अवसर पर मैं देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके बलिदानों से, जिनके प्रयास से, जिनकी तपस्या से हम आज ये शुभ दिन इसको मना रहे हैं, आज के इस शुभ अवसर पर मैं डोडा के उन वीरों को, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर
हमारे इस जिले में शांति स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां लगाई हैं। तकरीब के इख्तिताम पर एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। प्याज पामपोरी, डोडा। मुलाहिजा कीजिए आकाशवाणी के बदरवा केंद्र की ये रिपोर्ट। बदरवा तहसील में कई जगहों पर यौम आजादी की तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। बस स्टैंड बदरवा में तहसील की सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर बदरवा म्युनिसिपल कमेटी के सदर डॉक्टर शाहिद ने परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और परेड पर सलामी ली। सलामी के बाद बदरवा म्युनिसिपल कमेटी के सदर डॉक्टर शाहिद ने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा, तमाम अहल वतन को 76वीं यौम आजादी मुबारक हो। वजीर आजम ने ये अभियान मेरी मिट्टी मेरा देश उन तमाम शोधा को सराहनीय और खराजगी से पेश करता है जो आजादी के जद्दोजहद से लेकर आज तक वतन को आजाद कराने और उसकी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और आज भी हमारी फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस, रियासत और यूनिटी में अपने फराइज अंजाम देते हुए मुल्क की आन बान शान के लिए अपनी अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। मिलजुल कर तामीर वतन है दोस्त, उनको इंसानों पत्थर भी अगर हो जाए जमा दीवार खड़ी हो जाती है। बदरवा म्युनिसिपल कमेटी के सदर के खिताब के बाद स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किया। एक सौती मंजर। रामबन से रविंद्र किचलू। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस रामबन में आज 77वां स्वाधीनता दिवस बड़े हर्षोल्लास और राष्ट्रीय भावना से मनाया गया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल रामबन की प्रधान डॉक्टर शमशाद शान ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन रिजर्व पुलिस, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, होम गार्ड्स और स्कूलों के दस्तों का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। रामबन जिले में गत वर्ष में हुए प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का संक्षिप्त वर्णन किया। उन्होंने तफसील देते हुए कहा, उन शहीदों और जांबाज वतन के सपूतों को सबके दिल से खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने आजादी के खातिर अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। आज हिंदुस्तान तरक्की के मुख्तलिफ अदारों से तेजी से गुजर रहा है। इस सिलसिले में देश भर और जिला रामबन में मैं मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत हर पंचायत में अलग अलग प्रोग्राम मुनक्कद किए गए हैं, जिसके तहत देश के बहादुर जांबाजों को खराज तहसीन पेश किया गया। पंचप्राण के तहत इस बात का अज़म किया गया कि मुल्क को साल 2045 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जाएगा। आकाशवाणी जम्मू के लिए रामबन से मैं रविंद्र किचलू। उधमपुर से अनिल दुबे। हाथों में तिरंगा और ओठों पर भारत माता की जय का जयकारा लगाते हर कोई भारतीय था, हर कोई हिंदुस्तानी। पूरे जिले में छोटी से छोटी पंचायत में प्रोग्राम हुए। वहीं जिले का सबसे बड़ा कार्यक्रम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ग्राउंड पर संपन्न हुआ, जहां पैरामिलिट्री, पुलिस, एनसीसी तथा स्कूल कॉलेज की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। जिले के डीडीसी चेयरमैन श्री लालचंद ने तिरंगे झंडे को लहराया तथा मार्च पास्ट करती टुकड़ियों से सलामी ली। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा, देशवासियों, मैं आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विकास की इस यात्रा में उधमपुर जिला के देश के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। जिला उधमपुर के भविष्य को आकार देने वाली कई प्रमुख विकास योजनाएं पूरी होने को हैं, जिनमें प्रमुख देविका प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जोका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर माउंटलाई, मेडिकल कॉलेज उधमपुर, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन। राष्ट्र पर्व की खुशियों को साझा करने के लिए स्कूली बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक तथा देश के प्रति मर मिटने का जोश लिए रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए, जिसे कॉलेज ग्राउंड पर मौजूद हजारों दर्शकों की भीड़ ने करतल ध्वनियों के बीच सराहा।
देश में हो रही तरक्की के नए छूते आयामों को लेकर गौरवित आम आदमी का बढ़ चढ़कर पिछले कई दिनों से इन कार्यक्रमों के साथ दिल से जुड़ना मानो इस बात का संकेत देता नजर आया कि आने वाले दिनों में नए भारत के इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अनिल दुबे, उधमपुर। रियासी से देवेंद्र ठाकुर। देश के बाकी हिस्सों की तरह रियासी जिले में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य समारोह रियासी के जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन सराफ सिंह नाग ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अमृतकाल नए भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 है, जो देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। उन्होंने आने वाले 25 वर्षों में तेजी से लाभदायक विकास, सभी के लिए बेहतर जीवन स्थितियां, बुनियादी ढांचे व तकनीकी प्रगति और भारत में दुनिया के विश्वास को फिर से जागृत करने के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों के पुनर्गठन की कल्पना की है। वहीं इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। रियासी से देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। पुंछ में हुई तकरीबात के सिलसिले में आकाशवाणी पुंछ की ये रिपोर्ट। सरहदी जिला पुंछ में भी यौम आजादी की पूर्वकार तकरीब मनाई गई। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन मोहतरमा ताजीम अख्तर ने कौमी परचम लहराया। आजादी के बाद वतन में तामीर और तरक्की और फलाह व बहबूद का हमागीर दौर शुरू हुआ। ये इसी का नतीजा है कि आज हमारा चंद्रयान चांद पर कमन डाल रहा है। एटमाई तवानाई और मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमने अपना मुकाम बनाया है। ग़िज़ाई मसले में न सिर्फ खुद कफील हुए हैं बल्कि बरामद भी कर रहे हैं और अब हमारा शुमार दुनिया की चौथी बड़ी ताकत में होने लगा है। मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ साथ पुंछ जैसा सरहदी जिला भी तामीरी और फलाही स्कीमों से मुस्तफीद हो रहा है। यहाँ आवाम के मेल मिलाप और भाईचारे के बाइस नहायत साजगार माहौल पनप रहा है, जिसकी बदौलत अवामी अमंगों और इश्तराक से जिला तरक्की की शहर पर गामजन है। उधर आवाम और इंतजामिया के बेहतर रिश्ते और राब्ते, सरहद पर फायरबंदी और लोगों में आगे बढ़ने का रुझान जम्मू कश्मीर के इस दौर याफ्ता जिला की तरक्की में मावन साबित हो रहा है। जिला में 1408 आंगनवाड़ी सेंटर काम कर रहे हैं, जहां 48,310 बच्चे दूध पिलाने वाली माएं और हामला खवातीन को अजाफी मुकवी ग़िज़ा दी जा रही है। पुंछ शहर में डोगरा राजाओं के वक्त का तहजीबी मरकज यानी टाउन हॉल की मरम्मत और बेहतरी के काम इसे असली हालत में लाया गया है। सांबा से रिपोर्ट के साथ सतपाल शर्मा। जिले का खास समारोह रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम अराजी सांबा में मनाया गया। यहाँ चेयरमैन डीडीसी सांबा केशवदत्त शर्मा ने तिरंगा झंडा फहराने की रस्म अदा करने के बाद परेड का निरीक्षण किया व मार्च पास्ट की करीब 20 टुकड़ियों की सलामी ली, जिसमें जेकेपी, आईटीबीपी, आईआरपी, होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, एनएसएस के अलावा विभिन्न स्कूली बच्चों ने इस मार्च पास्ट में हिस्सा लिया व तिरंगे झंडे को सलामी दी। वहीं देशभक्ति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी स्कूली बच्चों द्वारा पेश किए गए, जिसका समारोह में उपस्थित लोगों ने आनंद उठाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सांबा वासियों को बधाई देते हुए अपने भाषण में डीडीसी चेयरमैन केशवदत्त शर्मा ने कहा, मेरे प्रिय सांबा वासियों, भारत के इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस महा उत्सव पर सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता को और अपने सांबा के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष सांबा जिला के लिए कुल 47 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जो कैपेक्स बजट में आवंटित की गई है, जिसे जिला के लिए 2145 कार्यों को चिन्हित किया गया है।
जो कि आवंटन प्रक्रिया में है और इन सभी प्रक्रियाओं में से गुजरते हुए अपने तय समय सीमा में इन सभी कामों को पूरा कर लिया जाएगा। इस वर्ष नाबार्ड और जिला कैपेक्स के तहत 2022-2023 में 18.15 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है और वर्ष 2023-24 में 10 योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है, जिसमें 3 किलोमीटर सड़क और ब्रेडू खड्ड पर एक बेंटेड कासवे बनाया जाएगा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में पूरा किया जाएगा। रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम अराजी सांबा से मैं सतपाल शर्मा। श्रोताओं, ये रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के जम्मू केंद्र द्वारा तैयार की गई। श्रोताओं, अभी आपने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट एक बार पुनः सुन पाए। प्रस्तुति रविकांत शर्मा की थी।